नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज हम श्री भागवत गीता का 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान बोले, जिसको जानकर सब के सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञान में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा। उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान। उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं भगवान? हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव यानी चेतन रूप गर्भ स्थापन करता हूं, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कुंते, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं हूं। आप सब जीवों के पिता हैं, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं भगवान? हे मां बाहो, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इनका संग करने से अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। सत्वगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को देह में कैसे बांधता है भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, पर वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को देह में बांध देता है। और रजोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है? हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ। वह कर्मों की आसक्ति से देही को देह में बांधता है। और तमोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला। वह प्रसाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देही को देह में बांधता है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? हे भारत, सतोगुण तो सुख में लगाकर मनुष्य को अपना अधिकार जमाता है, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो बड़े हुए सत्वगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और
अंतःकरण में स्वच्छता और ज्ञान की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। और बड़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांति, सप्रिय आदि की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बड़ा है। और बड़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे कुंती नंदन, जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता यानी समझने की शक्ति नहीं रहती, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक काम को नहीं करता तथा न करने लायक काम में लग जाता है, अंतःकरण में मोह छाया रहता है, तथा ऐसी वृत्तियों के बढ़ने पर समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।